वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक सॉल्यूशन। मैं राज पाठक। टैली अकाउंटिंग के पिछले लेसन में मैंने आपको सिखाया कंपनी को क्रिएट करना, किस तरह से हम कंपनी को बनाते हैं और उस कंपनी में अकाउंटिंग या जीएसटी या बिलिंग का वर्क करने के लिए आपको जीएसटी को किस तरह से एक्टिव करना होता है। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेसन में ये सारी चीज़ें सिखा दी है और आज जो है सेकेंड लेसन में लेके आया हूँ। और सेकेंड लेसन में आज हम लोग सीखेंगे किसी भी कंपनी को बना लेने के बाद उसमें हम किस तरह से किसी वोचर एंट्री को करते हैं, किसी प्रोडक्ट नेम, किसी आइटम नेम का लिस्ट हम किस तरह से तैयार करते हैं। और आज हम जानेंगे परचेज एग्जेम्प्टेड के बारे में, या परचेज एग्जेम्प्टेड जिसको नील रेटेड भी कहा जाता है, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगता है। और आज इसी लेसन में हम जानेंगे लेजर ग्रुप क्रिएशन करना, कि आप किस तरह से किसी भी लेजर को क्रिएट करेंगे। हम एक एक करके हम इसको चलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी हमारे कंप्यूटर टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि इस तरह का जब भी अकाउंटिंग से रिलेटेड या फिर आप कंप्यूटर से रिलेटेड जब भी इस तरह का वीडियो हो तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वो मिल सके। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि सबसे पहले टैली में जाएंगे और टैली को ओपन करेंगे। तो टैली ओपन करने के लिए मैंने पिछले बार भी आपको बताया था, टैली ओपन करने के लिए आप देख सकते हैं, आपको यहाँ देखने को मिलेगा टैली ERP 9। ठीक है, तो टैली ERP 9 पे क्लिक करेंगे और फिर टैली पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपका ये टैली ERP 9 क्लिक होगा, ठीक है, जैसे ही आपका ये क्लिक होगा तो आपको 4 से 5 सेकेंड का आपको वेट करना है। और वेट करने के बाद आपको कीबोर्ड से ESC को प्रेस करना है। और ESC जैसे ही मैंने प्रेस किया, आपको पता है कि पिछले लेसन में मैंने आपको बताया है कि टैली में पासवर्ड जो लगा हुआ होता है तो सबसे पहले पासवर्ड को एंटर करना है। मैंने अपने कंपनी में जो पासवर्ड दिया था 1 2 3 4 5 दिया था और मैं एंटर यहाँ पर प्रेस करूँगा और आप देख सकते हैं हमारा कंप्यूटर चैनल, जो हमारा जो कंपनी था कंप्यूटर टेक सॉल्यूशन के नाम से, वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी कंपनी में वोचर एंट्री करने के लिए, जिसमें प्रोडक्ट यानी आइटम नेम जो है किस तरह से हम क्रिएट करेंगे, हमें क्या खरीदना है, क्या बेचना है, उसके लिए पहले लिस्ट तैयार करेंगे, पहले परचेज का। ठीक है, और फिर क्रिएशन करेंगे कि हम कौन से प्रोडक्ट को कहाँ से खरीदेंगे और कहाँ पे बेचना है। ठीक है, उससे पहले हम आपको बता दें कि परचेज के जो हम पढ़ने वाले हैं, देखिए परचेज GST, आज हम लोग GST स्टार्ट किए हैं। ठीक है, GST एक्टिव कर चुके हैं कंपनी में। तो हम जान लेते हैं कि परचेज GST कितने टाइप होते हैं। देखिए आपको बता दें कि परचेज GST जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। पहला जो है परचेज एग्जेम्प्टेड, दूसरा परचेज GST, तीसरा परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट और चौथा जो है वो परचेज IGST है। ठीक है, परचेज आज हमारा पहला लेसन है परचेज एग्जेम्प्टेड का, तो बस हम इसी को कवर करेंगे। परचेज एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है कि विदाउट टेक्स्ट आइटम, मतलब परचेज एग्जेम्प्टेड के कैटेगरी में जो भी प्रोडक्ट आते हैं उसमें किसी भी तरह का कोई भी GST चार्ज नहीं लगता है। और ये परचेज फ्रॉम सेल्फ स्टेट, ये अपने ही स्टेट में, अपने ही राज्य में खरीदा जाने वाला प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यानी हम किसको कह सकते हैं कि परचेज एग्जाम्प्ट, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी टैक्स या GST टैक्स नहीं लगता है और ये केवल अपने ही स्टेट में परचेज या फिर खरीदा जाने वाला प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से जब हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे तो सेल्स में जानेंगे कि सेल्स एग्जेम्प्टेड में क्या होता है। ठीक है, तो आज हम जान लिए इसको परचेज एग्जेम्प्टेड। तो इसके लिए वोचर एंट्री करने के लिए आपको क्या करना है, अपने टैली में आप यहाँ देख सकते हैं नीचे अकाउंटिंग वोचर का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको इसको एंटर कर देना है। जैसे आप अकाउंटिंग वोचर पे एंटर करेंगे तो आप यहाँ आपके सामने एक टैली का नया विंडो पॉपअप खुल के आएगा, जिसमें आप अकाउंटिंग वोचर क्रिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए वोचर क्रिएशन में हम क्या क्या सीखेंगे आज, कि परचेज एग्जेम्प्टेड को हम किस तरह से तैयार करते हैं विदाउट टैक्स आइटम को, और इसमें हम प्रोडक्ट का लिस्ट तैयार करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट को हमको खरीदना है, जिस पर कितना % GST लग रहा है, नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा परचेज के लिए शॉर्टकट की जो है F9 की है। ठीक है, तो F9 की पे आप माउस के जरिए जाके क्लिक करेंगे तो देखिए आप ऑटोमेटिक F9 परचेज का वोचर आपका खुल गया। और वही अगर हमको सेल करना है तो आप F8 करेंगे और आपके सामने सेल्स का वोचर खुल जाएगा। मुझे अभी फिलहाल परचेज करना है तो मैं यहाँ पे परचेज अकाउंट पे ही जाऊँगा। ठीक है,
तो परचेज अकाउंट पे आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं परचेज का वोचर आपका खुल गया। तो देखिए परचेज का बिल तैयार करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है सप्लायर, आप एक एक करके समझ लें। परचेज सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या होता है? सप्लायर इनवॉइस नंबर होता है बिल नंबर। जब भी आप किसी शॉप से किसी प्रोडक्ट को, किसी आइटम को खरीदते हैं तो जो वो बिलिंग आपको देता है उसका एक बिल नंबर होता है जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ होता है। ठीक है, मैं एक बिल दिखा दूँ आपको। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरे पास एक बिल है, टेक्स्ट इनवॉइस देख सकते हो आप। देखिए इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है, बिल नंबर। ठीक है, आप यहाँ देख सप्लायर रेफरेंस नंबर में भी आपको यही लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में कौन सा कस्टमर था, जीएसटी नंबर लगा हुआ है यहाँ पे, मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, और पूरा एड्रेस आप देख सकते हैं, क्वांटिटी, रेट, सारा चीज़ यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो उस तरह से आपको इनवॉइस नंबर, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे सप्लाई इनवॉइस नंबर क्या होता है। बिल नंबर होता है जिसमें आप 01 डिजिट से लेके आप 4 डिजिट तक जो भी आपको देना है वो आपको बिलिंग के अकॉर्डिंग आपको दे देना है। ठीक है, मैं यहाँ फिलहाल A101 दे दूंगा क्योंकि मैं सिर्फ पहली बार परचेज कर रहा हूँ और पहला वोचर है हमारा, मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ। ठीक है, तो एक तरीका तो आप यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद आता है डेट तो आपको रहेगा ही, फाइनेंशियल ईयर। इसके बाद आप देख रहे हैं पार्टी अकाउंट नेम आपको है, तो पार्टी अकाउंट नेम पहले समझ लीजिए। जब भी कोई प्रोडक्ट को खरीदा जाता है तो कहीं होलसेल से हम जाके उसको खरीदते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे होलसेल बनाना है कि आप किसी प्रोडक्ट को कौन से दुकान से खरीद के ला रहे हैं। ठीक है, और परचेज लेजर जो है आपका, अब मैंने किया जैसा कि अभी आपको बताया कि परचेज जीएसटी 4 तरह के होते हैं। तो पहला हमारा जो है परचेज एग्जेम्प्टेड है, तो हम यहाँ पर परचेज एग्जेम्प्टेड ही तैयार करेंगे। ठीक है, नेम ऑफ आइटम में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको किसी भी सामान को, किसी भी प्रोडक्ट जिसको आप खरीदते हैं, ठीक है, परचेज करते हैं या खरीदने वाले हैं, उसका आप यहाँ पे लिस्ट तैयार करेंगे। क्वांटिटी का मतलब होता है कि कितने पीस में आप उसको खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, रेट का मतलब दर हो गया कि कितने रुपए के हिसाब से आप उसको खरीद रहे हैं, पर पीस का रेट क्या है। और अमाउंट का मतलब हो गया टोटल कैलकुलेशन। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एक बुक खरीद रहे हैं 10 रुपए के पीस के हिसाब से, यानी 2 क्वांटिटी में अगर आप बुक खरीद रहे हैं, ठीक है, तो 10 रुपए के हिसाब से आपका रेट लगा, तो 2 आइटम का क्या हो जाएगा, 10 गुना 2 यानी 20 रुपये आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाएगा। तो पहला तरीका परचेज का ये हो गया। और दूसरा जो बिलिंग होता है आप यहाँ देख सकते हैं भी एज वोचर। आप कंट्रोल के साथ भी करेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि जिसके अंडर में भी जैसे भी के नीचे आप देख सकते हैं डबल अंडरलाइन है, तो इस तरह के अंडरलाइन जहाँ भी आपको दिखेंगे वहाँ पे आपको कंट्रोल के साथ भी दबाना है। यानी जो भी आप अल्फाबेट, यानी टी है तो आपको कंट्रोल के साथ टी दबाना है। आप देख सकते हैं सेल्स में F8 है, कोई अंडरलाइन नहीं है, तो डायरेक्ट F8 दबाएंगे तो आपका सेल ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको टी या भी करना है तो इस तरह के अंडरलाइन जहां भी आप देखेंगे वहां पे कंट्रोल के साथ आप भी करेंगे, तब जाके ये आपका ओपन होगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल भी या फिर माउस के जरिए हम जाके यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। आप देख सकते हैं परचेज का ही वोचर है, बट क्या हो गया, पार्टी अकाउंट नेम हट गया, लेजर क्रिएशन हट गया। तो आपको यहाँ पर क्या, केवल इनवॉइस नंबर देके हम बिलिंग कर देंगे। ठीक है, तो कभी कभी इस तरह का भी बिलिंग काम में आता है, तो आपको क्या करना है, आप इस तरह से भी एज वोचर में जाके आप यहाँ भी एज इनवॉइस कर देंगे। ठीक है, इनवॉइस करेंगे तो आपका यहाँ, यानी पहला तरीका हो गया भी एज वोचर, यहाँ पर है भी एज इनवॉइस। इनवॉइस करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। अब देखिए हम आगे काम करते हैं, उसके पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की उसका। देखिए सेंड्री क्रेडिटर, सेंड्री क्रेडिटर क्या होता है, F9 की इसका होता है परचेज, और ये होता है ग्राहक यानी लेनदार। तो लेनदार किसको कहते हैं कि जो भी ग्राहक होगा, जो भी सामान को परचेज करने जा रहा है प्रोडक्ट को, वो लेनदार होगा। और लेनदार किसको कहते हैं, ग्राहक को कहते हैं। सेंट्री डेबिटर तो F8 होता है, यानी इसको क्या बोलते हैं, दुकानदार यानी फिर देनदार, यानी देने वाले को हम क्या कहेंगे, देनदार, या फिर हम इसको डेबिटर कहते हैं। अब यहाँ क्रेडिटर पर्सन का जो भी अंडर ग्रुप होगा वो सेंड्री क्रेडिटर होगा, और डेबिटर पर्सन का जो भी ग्रुप होगा वो सेंड्री डेबिटर होगा। कहने का मतलब है कि अगर आप क्रेडिटर बना रहे हैं किसी प्रोडक्ट को, तो आपको अंडर में सेंड्री क्रेडिटर देना होगा जो ग्राहक होगा, और अगर आप डेबिटर बना रहे हैं तो आप सेंड्री डेबिटर देंगे जो कि दुकानदार होगा, और ये केवल सेल में काम करेगा। ठीक है, तो एक एक करके सबसे पहले हम और चलेंगे। और यहाँ आपको नीचे में मिल रहा है अल्ट के साथ से किसी भी आइटम, प्रोडक्ट या ग्रुप को क्रिएट करने के लिए आपको एक शॉर्टकट की याद रखना होगा, जिसे आप लिख भी सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप याद रखें इसको। अल्ट के साथ C करने पर
आपका कोई भी क्रिएट, किसी भी तरह के चीज़ को आपको क्रिएट करना है तो आप अल्ट के साथ सी करके क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं, तब सप्लायर इनवॉइस नंबर में क्या कर सकते हैं, 01 दे देते हैं, इंटर करेंगे। अब डेट जो है आपका 1 अप्रैल ही रहेगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होता है तो वो मार्च क्लोजिंग के बाद ही, यानी 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल ही होता है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ जो आप दिखाई दे रहा है आपको 1 अप्रैल 2023, यहाँ पर F2 यानी डेट, यानी आप बिलिंग का डेट चेंज कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, F2 पे आप क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं 2/4/2023 आप यहाँ देख सकते हैं। ये जब भी होगा 1 अप्रैल के बाद ही होगा। अगर आप सोचेंगे कि हम यहाँ 1 और 3 कर दें और 2023 कर दे, देखिए जैसे ही आप इंटर करेंगे, देखिए आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा, डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट 1 अप्रैल 2023। आप तो को देखिए मैसेज मिल गया। वही अगर आप इस बिल का डेट जो है अगर 10/5/2023 अगर देते हैं, देखिए तो वही ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यानी जब भी होगा तो 1/4/2023 इंटर करेंगे, देखिए आपका ले लिया, फिर इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ आते हैं पार्टी अकाउंट नेम पर। तो पार्टी अकाउंट नेम देखिए क्या होता है, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक है, तो आपको पार्टी क्रिएट करना पड़ेगा कि उस पार्टी में आप में कह सकते हैं कि कहाँ से आप प्रोडक्ट को खरीदने जा रहे हैं। तो इसके लिए शॉर्टकट की मैंने आपको बता दिया है कि अल्ट के साथ सी करना है, और अल्ट के साथ सी जैसे करेंगे आप, आपको यहाँ टाइप करना है जहाँ से आप दुकान, जिस शॉप से आप सामान को खरीद रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं महावीर कंप्यूटर से खरीद रहा हूँ। महावीर कंप्यूटर कहाँ है, लखीसराय में दे देता हूँ मैं, लखीसराय यहाँ पे इंटर किया। इंटर करने के बाद आप नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद आप अंडर में क्या करेंगे, देखिए आप सामान को आप खरीदने जा रहे हैं, यानी आप लेनदार हैं, तो लेनदार के लिए क्रेडिटर चुना होगा। तो इसके लिए आपको अंडर में क्या करना है, सेंडरी क्रेडिटर। तो आप सिंपल क्या है, आप यहाँ देखिए आपको बता भी दिया गया है कि क्रेडिटर पर्सन में हमेशा सेंडरी क्रेडिटर को चुनना है, और डेबिटर पर्सन यानी जो सेल होगा उसमें हमको सेंडरी डेबिटर को चुनना है। ठीक है, तो पहला क्या करेंगे, क्रेडिटर पर्सन के लिए आप SUN टाइप करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं राइट साइड में आपको यहाँ सेंडरी क्रेडिटर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आप इंटर कर देंगे। जैसे ही आप इंटर करेंगे, आप देखिए क्रेडिटर यहाँ पे आपको खुल चुका है, इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद यहाँ पे एड्रेस के सामने में, यहाँ पे आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, और एड्रेस के सामने में इनका जो एड्रेस है आप यहाँ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल नियर योगा होटल लखीसराय, ठीक है, हमने यहाँ दे दिया। इंटर करेंगे, और भी लोकेशन आपको एड्रेस अगर बना रखना है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो इंटर करेंगे। कंट्री आप इंडिया रखेंगे, स्टेट आपने जो बिहार सेलेक्ट कर रखा था वही स्टेट रहने देंगे। और पिन कोड में क्या करना है आपको, जो आपका पिन कोड है, मान लीजिए लखीसराय का प्रोडक्ट है, पिन कोड जो है 811311, इंटर करेंगे। इंटर करेंगे, और यहाँ पे पैन नंबर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप आइएगा, यहाँ आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, GSTIN या फिर UIN नंबर। जब भी आप यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, अननोन मतलब जो रेगुलर का कस्टमर है, अननोन है, कंपोजिशन है, कस्टमर है, रेगुलर है, अनरजिस्टर्ड है, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। हम एक एक करके पहले हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी दो चीज़ आप समझिए, रेगुलर कैटेगरी जो होता है, जिस भी कंपनी का अपना GST नंबर होता है वो रेगुलर के कैटेगरी में आता है, और जिस कंपनी का अपना GST नंबर नहीं होता है, वो विदाउट GST वर्क करता है, वो अनरजिस्टर्ड की कैटेगरी में आएगा। फिलहाल मैं GST हमारे पास है, क्योंकि हम कंप्यूटर टेक सोल्यूशन जो हमारा है कंपनी है, तो इसमें हम किसी भी प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो GST हमको लगाना है, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे रेगुलर। ठीक है, आप समझ गए हैं कि रेगुलर क्या होगा, जिस भी प्रोडक्ट, जिस भी कंपनी का GST नंबर अपना होता है वो रेगुलर में आएगा, और जिसका नहीं होता है GST वो अनरजिस्टर्ड में आएगा। यहाँ सिंपल क्या करेंगे, रेगुलर को सिलेक्ट करेंगे, और जो GST नंबर आपको मैंने पहले भी बताया था, GST नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस GST नंबर को आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो देखिए 1010 BPXPK 0046 R1ZG। ठीक है, आपने GST नंबर को यहाँ टाइप कर दिया, एंटर करना है। आप देख सकते हैं कंपनी क्रिएशन में, जब कंपनी में किसी भी प्रोडक्ट को या फिर किसी भी पार्टी का जब आप नाम क्रिएट करते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले तो उसका एड्रेस दे देंगे, वो दुकान, वो जो शॉप है कहाँ है,
और क्या नाम है शॉप का। उसके बाद अंडर में याद रखेंगे आप परचेज में हमेशा, यानी जब भी आप परचेज अकाउंट में काम करेंगे तो आपको क्रेडिटर ही सेलेक्ट करना है, तो अंडर में आपका सैलरी क्रेडिटर ही होगा। एंटर करेंगे, यहाँ पे आपको एड्रेस देना है और यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। और फिर नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आपको यहाँ रेगुलर कैटेगरी रखना है और यहाँ पे जीएसटी नंबर को दे देना है। इतने फॉर्म में इस पॉपअप में आपको बस इतना ही वर्क करना है। और इसके बाद क्या करेंगे, इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। इंटर को प्रेस करते जाएंगे, यहाँ कुछ और ऑप्शन दिखाई देता है जहाँ पे आप एड्रेस को भी ऐड कर सकते हैं। इंटर करते जाएंगे और फिर यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। अब आते हैं हम परचेज लेजर पे। देखिए, जैसा कि आपको बताया गया था कि परचेज लेजर क्या होता है कि जब भी हम किसी परचेज आइटम को, जैसा कि मैंने बताया कि परचेज 4 तरह के होते हैं और आज पहला परचेज के बारे में हम सीखेंगे, परचेज एग्जेम्प्टेड। तो हमको यहाँ पे परचेज अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर परचेज अकाउंट ही होगा, यानी परचेज लेजर को ही क्रिएट करेंगे। वही अगर हमारा यहाँ सेल होता तो हम यहाँ पे सेल्स लेजर को ही क्रिएट करते। ठीक है, तो इसके लिए क्रिएट करने के लिए फिर से वही शॉर्टकट की अल्ट के साथ सी करना है और फिर आपको यहाँ देना पड़ेगा PURCHASE, परचेज एग्जेम्प्टेड। ठीक है, आपको बता दें कि परचेज एग्जेम्प्टेड या फिर इसी का दूसरा नाम जो है नील रेटेड है। कहीं कहीं आपको परचेज एग्जेम्प्टेड देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं आपको परचेज नील रेटेड भी देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पे आप घबराएंगे नहीं, आपको परचेज एग्जेम्प्टेड या नील रेटेड दोनों एक ही है, किसी भी फॉर्म को आप यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। अब देखिए, जब भी आप परचेज के किसी भी वोचर को जब आप क्रिएट करेंगे, किसी भी लेजर में जब आप परचेज का एंट्री करेंगे तो अंडर में आपको परचेज अकाउंट ही देना है, जैसा कि आपको यहाँ भी बता दिया गया है। देखिए, परचेज ग्रुप में परचेज अकाउंट ही सेलेक्ट करना है और सेल्स ग्रुप में सेल्स अकाउंट ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या है, आज हमारा जो परचेज यहाँ पे एंट्री है, देख लीजिए परचेज एग्जेम्प्टेड है, तो हमारा परचेज ग्रुप है। तो हम यहाँ पे अंडर में क्या करेंगे, यहाँ टाइप करेंगे हम PUR अपने कीबोर्ड से और आप साइड में देख सकते हैं परचेज अकाउंट खुल के आ गया। इंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आप नीचे आएंगे, थोड़ा सा एंटर करते हुए यहाँ पे आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। एंटर करेंगे और एंटर करेंगे। अब यहाँ आप समझिए पहले कि टाइप ऑफ सप्लाई में दो चीज़ आपको दिखाई दे रहा है सप्लाई टाइप, एक है गुड्स का और दूसरा है सर्विस का। तो देखिए, गुड्स का मतलब होता है कोई सामान, जब हम अपने कंपनी में, हम अपने शॉप में अगर हम किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो हम वहाँ गुड्स की कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन अगर किसी कंपनी में अगर मान लीजिए सेवा को बेचा जा रहा है, ठीक है, तो सेवा यानी सेवा का मतलब आप समझ लीजिए, जब भी आप किसी होटल में जाते हैं तो वेटर होता है, आप जब आप लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो वो आपको सर्व करता है। वहाँ पे आपको जो भी आपका डिमांड होता है वो आपको पूरा करता है और बदले में जब आप बिल पेमेंट करते हैं उस रेस्टोरेंट में या फिर किसी होटल में, तो होटल उस रेस्टोरेंट के अलावे आप टिप देते हैं। और टिप आप किस लिए देते हैं, क्योंकि आपका वो सेवा किया। ठीक है, किसी होटल में, बड़े बड़े होटल में आप देख सकते होंगे, किसी का लगेज पहुंचा दिया अपने कमरे तक, तो वहाँ पे कुछ टिप दे दिया गया स्टाफ को, ठीक है, वेटर को, यानी होटल मैनेजमेंट वाले को। तो वो क्या बेच रहा है, वो सेवा बेच रहा है। ठीक है, तो अगर आप प्रोडक्ट को किसी को खरीद रहे हैं, किसी सामान को खरीद और बेच रहे हैं, तो आप गुड्स के कैटेगरी में आइएगा। और अगर आप सेवा बेच रहे हैं अपना, तो आप सर्विस की कैटेगरी में आइएगा। फिलहाल हम किसी प्रोडक्ट को ही खरीदेंगे या बेचेंगे, तो आपको गुड्स रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अब इस ग्रुप में, आप लेजर ग्रुप में मैंने क्या किया, मैंने बनाया परचेज एग्जेम्प्टेड, क्योंकि पहला लेसन ही हमारा है परचेज एग्जेम्प्टेड का और दूसरा जो हमारा है वो सेल्स एग्जेम्प्टेड चलेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल परचेज चलना है हमको, तो परचेज एग्जेम्प्टेड होगा और अंडर में जो होगा वो परचेज अकाउंट होगा। और फिर यहाँ पे आपको सप्लाई में गुड्स रखना है और फिर इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, तो आज का लेसन में हम सीख लिए हैं किसी भी कंपनी में परचेज वोचर की एंट्री करना और परचेज एग्जेम्प्टेड, जिसमें कि पहला जो जीएसटी है हमारा परचेज एग्जेम्प्टेड है, इसके बारे में इसको क्रिएट करना। अगले लेसन में जब हम पढ़ेंगे तो अगले लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि नेम ऑफ आइटम में आप किसी भी प्रोडक्ट यानी किसी भी सामान का जो लिस्ट है, प्रोडक्ट लिस्ट जो है, आप कौन कौन सा सामान को खरीदेंगे और कौन कौन से सामान को बेचेंगे, वो प्रोडक्ट लिस्ट यहाँ पे तैयार करना। ठीक है, तो तब तक आप इस लेसन का आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे और किसी भी तरह का कोई अगर इशू हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज को लिखेंगे और उम्मीद करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। और जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूं कि टैली जो है एक अकाउंटिंग पैकेज है। हालांकि इंस्टीट्यूट में आज भी एजुकेशनल मोड में केवल टैली में काम करने के लिए सिखाया जा रहा है,
बट मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपको इसमें टैली में अकाउंटिंग वर्क के अलावे प्रोजेक्ट वर्क साथ में दूंगा, जिससे कि आप टैली में एक्सपर्ट बन सकते हैं। अकाउंट्स जो है रिलेटेड जितने भी क्यूरीज हैं आपके अकाउंट्स में, आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, और किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, किसी कंपनी फैक्ट्री में आप ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का वर्क अच्छे से कर सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, बस एक ही चीज़, एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी हमारा बताया हुआ जो लेसन है उसको आप प्रैक्टिकल करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे मैं, और जो भी प्रॉब्लम आएगा वो हमसे शेयर करें, मैं आपको उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, और लेसन बाय लेसन और टॉपिक्स, हर एक टॉपिक्स के साथ आपको अब लेसन में बताता रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप इसका प्रैक्टिकल करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।